भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। पावर सीरीज की ये पहली थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सपोज द सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x पावर n कन्वर्ज फॉर मोड ऑफ x लेस देन r एंड ये तो हमें गिवन है कि भाई ये कन्वर्ज है। एंड डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x पावर n। ठीक है, ये हमें एफ एक्स इसके इक्वल गिवन है। फिर कहता है कि देन सीरीज an xn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दिखाना है इस इंटरवल में। नो मैटर विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज चोजन, द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन -r to r, और ये जो f है वो हमें कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल शो करना है और f डैश x की वैल्यू इसके इक्वल शो करनी है। तो ये चीजें हमें वेरीफाई करनी है। अब देखिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, x बिलोंग्स टू -r प्लस एप्सिलॉन r माइनस एप्सिलॉन और क्लोज ब्रैकेट लगा दी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो मोड ऑफ x है वो लेस देन r है। इसका मतलब होता है कि जो -r है और +r है, x उसके बीच में होगा और साइन ये होगा। लेकिन जैसे ही -r में कुछ प्लस एक क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करता हूं तो कंडीशन ये बन जाएगी और इस r में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो x है वो बिलोंग कर जाएगा आपका -r प्लस एप्सिलॉन टू r प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर कंडीशन करता हूँ भाई वी है, ये ध्यान रखना अभी ये पावर n नहीं है, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू r माइनस एप्सिलॉन है तो x की वैल्यू इसके इक्वल या इससे लेस होगी। एंड सो an xn होल मोड लेस देन इक्वल टू, देखिए an तो an के इक्वल है ही, x की पावर n r माइनस एप्सिलॉन की पावर n से लेस हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पावर n लगाई थी कि भाई मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू r माइनस एप्सिलॉन, तो x पावर n इज लेस देन इक्वल टू r माइनस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइंग an बोथ साइड एंड टेकिंग मोड बोथ साइड्स, तो ये कंडीशन आ जाएगी। सिंस एवरी पावर सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली इन द इंटीरियर ऑफ इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस by Cauchy root test show the series a n r minus epsilon whole power n r माइनस एप्सिलॉन की पावर n है कन्वर्ज एब्सोल्युटली। यहां पर ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि भाई आपके पास पावर सीरीज जो होती है वो कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली इन द इंटीरियर ऑफ इट्स इंटरवल, और हम ये जो x लेके चले थे ये था और ये इंटीरियर के ही पॉइंट है, इसके अलावा बाहर का कोई पॉइंट लेंगे नहीं। और ये स्टार्टिंग में हमें an xn हमें ऑलरेडी कन्वर्जेंट गिवन ही थी, तो इस कंडीशन से हमारे पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गई। डेट इज सीरीज an r माइनस एप्सिलॉन पावर n मोड इज कन्वर्जेंट। देखिए यहाँ पे एब्सोल्युटली बोला हुआ है, यहाँ मोड का साइन नहीं है, लेकिन जब हम मोड का साइन लगा देंगे तो सिर्फ कन्वर्जेंट लिख देंगे, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। 10 बाई वी एस टास एम टेस्ट an xn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन -r प्लस एप्सिलॉन टू r माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू इससे लेस देन इक्वल है। दोनों तरफ सीरीज का साइन लगा दो, बड़े वाले सीरीज जब कन्वर्जेंट हो जाती है और फ्री फ्रॉम एक्स होती है तो वी एस टास एम टेस्ट कहता है कि जो उससे लेस वाली सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो इस वजह से हमारे पास an xn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन r माइनस r प्लस एप्सिलॉन टू r माइनस एप्सिलॉन। फिर हमारे पास n की पावर 1/n करते हैं और n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इन्होंने फिर ये किया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम वैल्यू ऑफ n मोड ऑफ an होल पावर 1 है अपॉन n इज इक्वल टू, देखिए n की पावर 1 अपॉन n और an के मोड की पावर 1 अपॉन n, दो केसेस लिए। यहाँ पर एक बार अभी लिख करके चलते हैं भाई ये है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए ये इसी के इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ an पावर 1/n। ठीक है, सो द सीरीज an xn एंड n an x पावर n माइनस 1 हैव द सेम लिमिट, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यहां पर इन्होंने एक चीज की है, n को 1 से शुरू किया है, यहाँ पे x की पावर n था, 0 पे स्टार्ट करने पे 1 वैल्यू आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखने पे 1 वैल्यू आएगी, और यहाँ an और यहाँ n an। ठीक है, ये कंडीशन लिखी गई है, ये हमने वेरीफाई कर ही दिया था भाई n an होल पावर 1/n और an की पावर 1/n। ठीक है, सिंस सीरीज n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n an x पावर n माइनस 1 इज ए पावर सीरीज, इट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन दिस, ये एक पावर सीरीज बन गई आपके पास, और उसके साथ ही एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम शो कर ही चुके हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। शो n an x पावर n माइनस 1
इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, क्योंकि जो एफ एक्स था उसका डेरिवेटिव यही होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो एफ एक्स था वो था सीरीज ए एन एक्स पावर एन। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सीरीज ए एन आके आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये आ जाएगा एन ए एन एक्स पावर एन। और इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि वो हमने पीछे वेरीफाई कर दिया था कि लिमिट इन्फिनिटी लेने पे उनमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता। ये कंडीशन हो गई, डेरिवेटिव इसके इक्वल हो गया। अब आप लिखोगे बट गिवन एनी एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स इज लेस देन आर, वी कैन फाइंड ए एन ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एक्स लेस देन आर माइनस। ये सारी चीज़ें गिवन ही हैं, बस दोबारा आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी कि सीरीज एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन ए एन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स फॉर मोड ऑफ एक्स इज लेस देन आर, हैंस एफ इज डिफरेंशिएबल। तो जो एफ है वो डिफरेंशिएबल हो गया, एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो कॉन्टिन्यूस हो गया ये माइनस आर टू आर में। अब हमारे पास ये एक और है कोर, लेकिन इसके साथ एक और थ्योरम जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस थ्योरम को और उसके साथ जो सेकंड थ्योरम जुड़ी हुई है वो भी मैं इसके साथ ही कराऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अभी सिर्फ इस पे फोकस करें इस एपिसोड में।